क्लास 10th का मैथ का क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका कॉस 60 डिग्री प्लस 1 बाई कॉस 60 डिग्री माइनस 1 का मान निम्नलिखित में कौन होगा। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, देखिए कॉस 30 डिग्री प्लस 1 बटे कॉस 30 डिग्री माइनस 1। कॉस 30 डिग्री का जो मान आपका होता है 1/2 प्लस 1। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 माइनस 1 है। इसका सिंपल सा क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। कितना होगा, देखिए 2 एलसीएम आया, इसका ऊपर का 2 एलसीएम आया 1 प्लस इसका आ गया 2 बटे नीचे इसका भी आ गया 2, इसका 1 माइनस 2 हो गया। ठीक है, देखिए इसका नीचे कुछ नहीं है तो एक है ना, दोनों का एलसीएम में 2 आया। 2 आने के बाद फिर क्या करेंगे कि 2 से 2 खत्म, एक बचा, एक आ गया, एक को सब 2 से भाग देंगे तो 2 मरतबा, तो 2 आ गया यहाँ पे। फिर वही सेम कंडीशन, दोनों में एलसीएम लिए 2 आ गया। उसके बाद देखिए 2 खत्म हो गया, नीचे नीचे एक बचा, एक बैठा दिए, माइनस का माइनस, एक को 2 से भाग देंगे तो 2 मरतबा, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, -2 हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे ऊपर में कितना हो गया आपका 3/2 बटे नीचे -1/2। अब इसको क्या करेंगे, पलटेंगे। ठीक है, देखिए यह पलटते हैं 3/2 और जो नीचे था ऊपर, जो ऊपर था वो नीचे, और नीचे -1। देखिए 2 खत्म हुआ। अब देखिए आपका -1 गुना 3, तो -3 आ गया इसका आंसर। क्या आ गया, -3। देखिए -3 जो आंसर है, देखिए ऑप्शन किस में है, ऑप्शन आप देखिए यहाँ पे बी का ऑप्शन आपका सही है। क्लास 10th का मैथ का क्वेश्चन है tan 65 डिग्री बटे cot 25 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नहीं देखेंगे, ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। ठीक, क्या सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या है क्वेश्चन में आपका, का हो गया tan 65 डिग्री बटे cot 25 डिग्री। ये दोनों में से एक टीएफ को बदलेंगे। ठीक, देखिए आप नीचे वालों को भी बदल सकते हैं और ऊपर वालों को भी बदल सकते हैं। तो चलिए मैं ऊपर वालों को बदल के दिखाता हूँ। ठीक है, आपको दोनों बदल के दिखा देंगे, दोनों का मान सेम ही आएगा। ठीक है, देखिए जैसे ऊपर वालों को बदलेंगे तो tan 90 माइनस 65 डिग्री। ठीक है, दोनों में डिग्री होगा, उसका कितना आपका cot 25 डिग्री। ठीक, तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं कि आपका tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है। तो आपका थीटा का मान जा कितना है आपका 65 डिग्री। 65 डिग्री है तो दोनों घटेगा। ठीक है, देखिए 90 में अगर आपका 65 घटा तो कितना बचेगा, हो गया cot 25 डिग्री बटे नीचे का cot 25 डिग्री। ठीक है, दोनों सेम है, कट गया, एक मरतबा कटा, तो इसका आंसर आ गया आपका 1। देखिए ऑप्शन में आपका ऑप्शन ए में 1 है ना, ऑप्शन ए में आपका 1 है, तो आपका ये सही है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सही हो गया। देखिए इसमें हम इसको बदले, फिर उसी हिसाब से हम दूसरे को भी को बदल के दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे tan 65 डिग्री बटे cot 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, यहाँ का जो 25 है वो 25 डिग्री। ठीक है, उसी हिसाब से देखिए tan 65 डिग्री बटे cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं tan थीटा। ठीक, तो tan थीटा का tan के जगह पर tan आ जाएगा, cot के जगह पे क्या आ गया, tan आ गया, और 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होगा, तो 90 माइनस 25 डिग्री, तब का हो गया 65 डिग्री। ठीक है, 65 डिग्री हो गया और दोनों आपका कट गया एक मरतबा। देखिए दोनों का मान में कोई आपका अंतर नहीं है। ठीक है, दोनों का मान सेम ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है ए सही है। क्लास 10th का मैथ का क्वेश्चन है आपका 2019 का ए में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का मौसा मतलब महत्तम समावर्तक
145 तथा उनका लॉसा 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरी संख्या इसमें निकलना है। तो देखिए पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल। क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो आप पूरा देखिएगा। ठीक, देखिए इसका एक आपका सूत्र होता है। ठीक है, सूत्र से देखिए पहली संख्या, ठीक है, उसके बाद गुना दूसरी संख्या। यहाँ तो समझ में आ गया होगा। उसका देखिए लॉसा गुना मौसा। देखिए लॉसा का मतलब आपका होता है लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, और मौसा का मतलब आपका होता है महत्तम समावर्तक। तो आपको आराम आराम से बता रहे हैं, आप पूर्वपद तरीके से देखिए हिसाब को। तो पहली संख्या मेरा कितना है, यहाँ पे देखिए 725 है। देखिए 725 गुना दूसरी संख्या, क्योंकि संख्या तो भाई एक ना दिया हुआ है, तो मैं एक संख्या पहले लिख लिया हूँ, दूसरा तो है नहीं, तो उसको वैसे खाली लिख दी। उसका देखिए लॉसा मेरा कितना है, देखिए लॉसा कितना है 2175 गुना मौसा कितना है मेरा, यहाँ पे देखिए मौसा आपका 145 है। आराम आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं। 2 नंबर आपका क्वेश्चन अक्सर बिहार बोर्ड में पूछते ही है। ठीक, तो देखिए दूसरी संख्या, देखिए संख्या उसको देखिए, ये तो पहली संख्या है, इसको इधर रहने देते। पहले देखिए क्या करते हैं, 2175 गुना 145 किए। उसका देखिए आपका देखिए बाएं साइड गुना में है, 725 गुना में है, उसको दाएं साइड लेके जाएंगे तो भागा के फॉर्म में होगा। कितना होगा भागा में 725। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए 7 21 25 75, तो 3 मतलब कट गया आपका, पूरे तरीके से कट गया। अब देखिए इसीलिए दूसरी संख्या इक्वल टू 3 गुना 145। ठीक है, इसको जब इसको करेंगे देखिए 5 तिया 15 का 5, 14 तिया 42 और हासिल 1 43। ये आपका हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2 नंबरिया में पूछते ही है। क्वेश्चन आपका पूछा गया भी है 2019 का ए में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा वीडियो। ठीक है, क्लास 10th का मैथ का क्वेश्चन है, 2019 का ए में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक तार जो वृत्ताकार है की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, इससे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग के भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये 2 नंबर या क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक, इसको पहले हल लिखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, एक तार जो वृत्ताकार है की त्रिज्या कितना है आपका 42 सेंटीमीटर, गिवन डेट, या फिर आप लिखिएगा दिया हुआ है हिंदी में। ठीक है, देखिए आर इक्वल टू कितना है 42 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका आपका एक फॉर्मूला आता है। क्या फॉर्मूला आपका आता है कि वर्ग का परिमाप इक्वल बराबर वृत्त की परिधि। ठीक है, तो लिख देते हैं फॉर्मूला, देखिए यहाँ पे वर्ग का परिमाप इक्वल टू आपका क्या होता है वृत्त का परिधि। ठीक है, यह तो समझ में आ गया। अब देखिए इसका जो आपका फॉर्मूला होता है क्या, 4 गुना भुजा 4 इंटू भुजा, यह तो समझ में आ रहा है। ठीक, उसका देखिए वृत्त का परिधि का आपका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है इसका 2 पाई आर। देखिए भुजा है, यहाँ पे लिख दिया आपका भुजा। इसका देखिए 4 को 4 रहने देते हैं, 2 गुना पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना है मेरा 42। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे भुजा, देखिए 2 गुना 22/7 गुना 42,
ये जो आपका 4 है बाएं साइड गुना के पद में, उसको हम बाएं से जब दाएं तरफ लेके जाएंगे वो आपका बटे भागा के फॉर्म में होगा। तो आपका 4 है तो 1/4 हो गया, ठीक है। 1/4। अब देखिए इसको काटेंगे कितने से काटेंगे, 7 छके 42, 6 मरतबा। अब देखिए इसको काटेंगे 2 मरतबा, ठीक है। देखिए फिर 2 को इससे काटेंगे 3 मरतबा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या क्या बचा आपका 22 और आपका 3 बचा, इसलिए फिर आपके देखिए इसीलिए भुजा इक्वल टू 22 गुना 3 बचा आपका 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 तिये 66, किसमें आ गया आपका सेंटीमीटर में आंसर, ठीक है। आ गया हिसाब आपका बन गया है, ठीक है। ये इसका आंसर होगा कितना 66 सेंटीमीटर, ठीक है। आप हिसाब को आप फिर से एक मरतबा देख लीजिए, कोई हिसाब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है 2019 का ए में पूछा गया क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। मैथ का क्वेश्चन है 5/√3 माइनस √5 के हर का परिमेयकरण कीजिए, ठीक। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन इसका नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम बचाना है, ठीक। तो सबसे पहले ये आपका 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी आपका पॉजिटिव है, ठीक है, वास्तवनिष्ठ प्रश्न है तो लिख देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका 5/√3 माइनस √5 का क्या करना है, हर का परिमेयकरण, ठीक है। देखिए हर का परिमेयकरण जो आपका नीचे है, देखिए एक स्टेप इतना लिखेंगे, उसका दूसरा स्टेप देखिए 5/5 5/√3 माइनस √5 गुना अब जो नीचे हर का मतलब क्या होता है, देखिए क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है हर का मतलब होता है आपका नीचे, आप किसी में अंश लिखा हो तो अंश का परिमेयकरण करना, तो अंश को बदलना है। यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, देखिए हर लिखा हुआ तो इसमें हर में चेंजिंग लिखाएंगे, ठीक है। देखिए आपको देखिए यहाँ पे माइनस है तो इसका जो आपका यहाँ पे अंक है वही अंक होगा, लेकिन इसका बीच का जो साइन है यहाँ पे माइनस है तो वहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो वहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो आपका √3 प्लस माइनस है तो प्लस √5 बटे √3 प्लस √5। आपको यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देखिए 5 को यहाँ पे क्या किया, बाहर ले लिए और √3 प्लस √5 बटे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका एक फार्मूला होता है, ठीक। इसका फार्मूला आपको यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए a² माइनस b² का फार्मूला आपका होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आपका एक फार्मूला है, ठीक है। देख लीजिए यही आपका यहाँ पे काम करेंगे। तो ये कितना है मेरा यहाँ पे √3 है, 3 का स्क्वायर माइनस बी कितना है मेरा 5 है, तो यहाँ पे आपका 5 का क्या करेंगे स्क्वायर। यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 5 को 5 रहने दिए और √3 प्लस कितना 5 बटे देखिए रूट के साथ आपका स्क्वायर खत्म, 3 बचा, फिर देखिए रूट के साथ स्क्वायर क्या हो गया खत्म, कितना बचा 5 बचा। देखिए रूट के साथ स्क्वायर खत्म तो 3 बचा, फिर रूट के साथ स्क्वायर खत्म तो आपका 5 बचा, ठीक है। उससे ही सब देखिए यहाँ पे 5 ब्रैकेट √3 प्लस √5 बटे आपका माइनस, देखिए 3 में आकर आपका -5 घट रहा है तो -2, ठीक है, -2 बचा। अब इसको बाहर निकाल लेंगे, देखिए -5/2, ठीक है, -5/2 उसको क्या बचा √3 प्लस √5, तो ये आपका लास्ट में बचा। देखिए आंसर कितना नंबर ऑप्शन में देख लीजिए -5/2 इंटू √3 प्लस √5। देखिए ऑप्शन में कितना नंबर है, देखिए बी नंबर में ऑप्शन में है -5/2 इंटू √3 प्लस √5, ठीक है। कोई सब तो समझ में आ गया होगा, 2 नंबर सही है, बी नंबर सही है, ठीक है। फिर मिल क्लास 10th का मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा
6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, कोमा जिसकी परिधि इन दोनों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक, तो ये आपका बिहार बोर्ड का क्वेश्चन 2 नंबरिया में पूछे जाते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, देखिए मान लेते हैं 2 आपका वृत्त है, उसके अलावा एक नया वृत्त इसमें आपको निकलना है। ठीक, तो मान लेते हैं, माना कि नया वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या कितना है, कैपिटल आर मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी का आगे लिखते हैं, तथा दोनों वृत्तों की त्रिज्या, ठीक है, तथा दोनों वृत्तों की त्रिज्या क्या है, चलिए एक को स्मॉल r1 और दूसरा क्या मान लेते हैं, स्मॉल r2। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इतना है। उसका देखिए प्रश्न से, जैसे प्रश्न आपका पूछा गया उस हिसाब से, ठीक है। देखिए वृत्त का त्रिज्या का फॉर्मूला आपका होता है कि आपका 2 पाई r, कैपिटल आर ले लिया नया वाला का, उसको देखिए दोनों को जोड़ेंगे 2 पाई स्मॉल r1 प्लस 2 पाई स्मॉल r2, क्योंकि आपका देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि परिधियों के योग के बराबर, उसका पहले देखिए यहाँ पे है ना, 2 वृत्तों की परिधियों, 2 वृत्त आपका ये हो गया, ये आपका नया वाला जो माने हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए फिर आगे जो नया है 2 पाई आर, इसको रहने दो। उसका देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है, 2 पाई है, 2 पाई कॉमन ले लिए, इसका कितना है r1, उसका देखिए इसका कितना है r2, है ना। इतना कुछ समझ में आ गया। उसके बाद फिर देखिए क्या लिखते हैं, देखिए इसीलिए आपका इसका भी यहाँ पर 2 है ना, इसका भी 2 है। देखिए ये 2 को अगर इधर लेकर आएंगे दोनों कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए इतना आपको समझ में आया। देखिए यहाँ का 2 पाई, यहाँ का 2 पाई, दोनों खत्म, बचा क्या यहाँ पे आपका r। ठीक, इतना नहीं लिखेंगे कि आपको जितना लिखेंगे उतना ही आपको मतलब समझने में दिक्कत होगा, इसलिए आप समझिए कि यहाँ का 2 पाई r, यहाँ का 2 पाई, खत्म हो गया, बचा के r1 प्लस r2। ठीक है, तब को समझ में आ गया। उसके बाद देखिए r1 का मान और r2 का मान दिया हुआ, देखिए यहाँ पे एक और देख लीजिए, आप लिखिए कि गिवन डेट, इसको हिंदी में लिखना है, दिया हुआ है। ठीक है, कितना देखिए एक आज इतना मान लीजिए, r1 इक्वल टू कितना 8 सेंटीमीटर, और दूसरा में मान लीजिए आप r2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना पहले लिखिएगा, ठीक है, इतना छूट गया था, इतना पहले लिख लीजिएगा। ठीक है, उसका देखिए r1 का मान, इसको यहाँ पर रहने दिए, इसका मान 8 सेंटीमीटर, इसका मान कितना है 6 सेंटीमीटर, इसीलिए r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।